गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन के हर कर्म में भलाई और बुराई लगी हुई है। भले कर्म करते हैं, आपसे कह रहा था, भले काम करते हैं तो हमें भलाई मिलती है। भलाई से मतलब ये मत समझ लेना कि हमें प्रशंसा मिलती है। भलाई से मत अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आज अभी सिग्नल दिक्कत कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था, भले कर्म का मतलब प्रशंसा नहीं होता है। प्रशंसा के साथ साथ हमारे जीवन का रास्ता भी साफ होता है। मैं कह रहा था, जीवन एक कार्य का नाम है। जीवन एक उद्देश्य। नेट दिक्कत कर रहा है, बार बार भाग जाता है। मैं ये कह रहा था, जीवन एक मंजिल। मैं अभी आपसे कह रहा था, जिस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल हमें एक चीज का सहारा लेना पड़ता है। पिछले प्रवचनों में जैसे आपको बताया गया था, व्यक्ति की चेतना पर इच्छा पैदा होती है और वही इच्छा क्रियाशील होती है। उससे विचार पैदा होता है, विचार से व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का प्रभावी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा करता है। अब मैं फिर से कहूंगा, जुड़ा हुई अच्छाई भाव बनती है। जुड़ी हुई अच्छाई भाव बनती है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी ये सब बनती हैं। ऐसे ही हमारे अच्छे विचार भी जुड़ते हुए चले जाते हैं। विचारों के जुड़ने से आप लोग जानते होंगे, जैसे दुनिया में सूरज चमकता है और पूरा ब्रह्मांड प्रकाश होता है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी विचारों से प्रकाशित होता है। जब विचारों के अंदर पवित्रता आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है। मैंने अभी कहा, जैसे सूरज की धूप में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। सच को, एक बात को देखिए, अंतर भटकाव का ही तो है। व्यक्ति इस ज्ञान रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नारियों को करता है, उसमें केवल उसका एक ही विकार काम करता है। वो विकार काम करता है इंद्रियों का लोभ और लालच। इंद्रियों का लोभ। हाँ, मैं भी आपसे कह रहा था,
अगर हमें उससे ऊंचा उठना है, देखिए, जब अपने चारों तरफ दूषित विचारधारा, लालची विचारधारा के व्यक्ति हों, तो फिर एक ही बात निकल करके आती है कि पैसे के फिर एक ही बात उभर करके आती है कि पैसे के बगैर जीवन नहीं चलता, और व्यक्ति की चेतना पैसे को प्रधानता देने लग जाती है, और पैसे को पैसे को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के आडंबर करने लग जाता है, तरह तरह के पाखंडों के अंदर फंस करके खड़ा हो जाता है। वो ही मैं भी आपसे कह रहा था कि पैसे के प्राप्त करने के लिए आडंबर करने लग जाता है। पर मुझे एक बात बताओ, पैसे का और पुण्य का क्या संबंध है? अगर आपकी आत्मा ये कहती है पैसे और पुण्य का संबंध है, तो शायद हमारी अज्ञानता है। परंतु संबंध, पैसे का संबंध साधन के साथ है, पैसे का संबंध पुण्य के साथ नहीं है। मैं जैसा अभी कह रहा था, उससे व्यापार कर सकते हो, पर जीवन का व्यापार उसके द्वारा नहीं हो सकता। अगर जीवन का व्यापार करना है तो वो केवल एक ही चीज के, चेतना का व्यापार तो चेतना से होता है। जब चेतना आपस में अपने संबंध को चेतना आती है और उनके बीच में चैतन्य संबंध रहता है। मैं अभी आप लोगों से सहयोग की कामना कर रहा हूं। आज टावर साथ, आप साथ दें। मैं अभी कह रहा था कि पैसे के आधार पर आदमी भौतिक संसार में नामवारी, वाहवाही, मैं कह रहा था पैसे के आधार पर दंभ, अहंकार, नामवारी, वाहवाही आदमी लूटता है। के आधार पर आदमी प्रदर्शन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ भी रखता है। जब पैसा बढ़ जाता है तो पूजा पाठ भी करता है। लाखों करोड़ों रुपया व्यक्ति उस पूजा पाठ के नाम पर खर्च कर देता है। पूजा पाठ के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसके द्वारा वो पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। जो पुण्य व्यक्ति को कर्म के बदले में मिलता है, जो मैंने कहा विचार की विचारधारा को ऊंचा करने की बात को कहा, जो विचारधारा ऊंची होती चली जाती है, उस ऊंची होती हुई विचारधारा के अंदर श्रद्धा पैदा होना शुरू हो जाती है। क्या मतलब? जब अच्छाई के प्रति व्यक्ति के विचार जुड़ते हुए चले जाए, तो व्यक्ति के विचार अच्छाई के साथ जुड़ जाने से उसके अंदर लगाव के रूप में, प्रेम के रूप में जो चेतना के साथ जुड़ाव होता है, उस जुड़ने की प्रक्रिया का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ वो जैसे जैसे जुड़ता चला जाता है, श्रद्धा काम करती चली जाती है, विचार घनीभूत होते हुए चले जाते हैं, वैसे ही वैसे वो भावना का रूप धारण कर लेता है। परंतु एक बात को समझिए, श्रद्धा और सच्चे अंतःकरण में रोटी का टुकड़ा देने पर जो प्राप्त होता है, वो याद रखना और कुछ नहीं, सोचने की, सोने की सुनहरी चमक की तरह से
वो आदमी के जैसे आदमी को रोटी का टुकड़ा ललचाता है, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर वो नामवारी की जो वाहवाही है वो ललचाने लग जाती है। और सच को देखना, जैसे सोने में सुनहरी चमक होती है और चांदनी में धल चमक होती है, वो चमचमाहट आत्मा को ऊंची उठाने में सहायक नहीं होती। आत्मिक क्षेत्र में गरीबी और अमीरी का कोई मतलब नहीं होता। आत्मिक क्षेत्र में गरीबी और अमीरी का कोई मतलब नहीं होता। इस दुनिया का ढेरों गरीब उसकी दुनिया का राजा होता है। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, आज तक के अगर अध्यात्म के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो एक ही बात देखने में आती है कि वो व्यक्ति जिन्होंने धन दौलत का, नामवारी का, वाहवाही का, प्रशंसा का रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने सच्चा आत्मीयता का रास्ता अपना लिया, वो देखिए किस तरह से ऊंचे उठते हुए चले गए। और ऊंचे ही नहीं उठे, आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्रभाव उनके विचार में परिलक्षित होने लगा। वो विचार उनके भाव में आकर के बस गया और उस भाव के आकर के बस जाने के कारण उनकी सोच का, विचार का स्तर ऊंचा होता हुआ चला गया। व्यक्ति शरीर से लंबा चौड़ा हो जाए, व्यक्ति धन दौलत से बहुत बड़ा हो जाए तो उस व्यक्ति को बड़ा मत कह देना। वास्तव में जो व्यक्ति विचार के रूप में ऊंचा उठ जाए उसको बड़ा कहना। मैं फिर से कहता हूं, जैसे किसी को धन देकर के भोजन आदि कराया जा सकता है, वस्त्र उपहार दिए जा सकते हैं, वैसे ही विचार से व्यक्ति के विचार को बदला जा सकता है। विचार से व्यक्ति के विचार को बदला जा सकता है और उससे जो परिवर्तन आता है वो वास्तव में व्यक्ति की चेतना में ही परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन जब व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति का स्तर उसी तरह से उठता हुआ चला जाता है। याद रखना, भाव के भूखे भगवान है। भगवान तो कण कण में समाये हैं, हर वक्त हर जगह पर भगवान का निवास है। परंतु सच को देखिए, जिसके अंदर ये भावना उत्कृष्ट होने लग जाती है, जगने लग जाती है, उसके जीवन को ऊंचा उठाने लग जाती है। यहां सबके पास समान वस्तु है जो ईश्वर की दी हुई है। शरीर के रूप में सबके पास समान शरीर है। हवा, पानी, धूप, गर्मी, ये सब भी ईश्वर ने, जो ईश्वर प्रदत्त साधन है, वो भी सब उसने उसको समान रूप से दिए हैं। अब व्यक्ति अपनी भावना से जो ईश्वर की प्रदत्त जो साधन है उनको किस क्षेत्र में लगा रहा है, उनका कैसा उपयोग कर रहा है, वो उपयोग ही उनके काम आता है। उसी से ही समझ लेना, व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है। अमीर की अपनी सोच होती है और गरीब की अपनी सोच होती है। सच को देखो, अगर व्यक्ति ऊंचा उठता है तो वो सहयोग की भावना से ऊंचा उठता है। कौन कितना अपने रिश्तों को निभाता है, जो अपने रिश्तों को जितना निभाता है वो स्तर ही उसको ऊंचा करता है। मैंने अभी कहा, दुख सुख और कुछ नहीं है। जहां बुरे विचार आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति को खींच करके बुराई की तरफ ले जाते हैं और व्यक्ति बुराई की तरफ चलता हुआ चला जाता है। जहां अच्छे विचार मिलते हैं,
व्यक्ति अच्छाई की तरफ चलना शुरू हो जाता है और अच्छे विचार उसको अच्छाई की तरफ लेकर के चले जाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि इस संसार में फल जो है वो कर्म का है। जो जैसा कर्म करता है, मैं यहां फिर से कह रहा हूं, कर्म का जो संतुलन बनता है वो विचार से बनता है। जैसे विचार व्यक्ति के अंदर क्रियाशील होते हैं, व्यक्ति वस्तुतः वैसा ही बनता रहता है। विचार के भी दो रूप है, एक तो प्रत्यक्ष समाज के सामने आता है, और परंतु उसी का एक रूप और भी है जो कहीं पीछे छुपा हुआ रहता है, परंतु कौन नहीं जानता। जिसके अंदर जैसे विचार उठ रहे हैं, अपने विचारों को कौन नहीं जानता और पहचानता है। सब अपने विचारों को जानते, पहचानते और समझते हैं। ये निर्णय लेने की क्षमता हर किसी के अंदर है। मेरी ये सोच मुझे कहाँ लेकर के जाएगी, ये निर्णय लेने की क्षमता हर किसी के अंदर है। परंतु अंतर क्या है कि जैसे कोई चीज जकड़ी रहती है तो उसमें परिवर्तन की संभावनाएं नहीं रहती। जब तक मैं यहां ये कहूंगा, लोहा कितना कठोर होता है, पत्थर कितना कठोर होता है, वो अपने आकार को चेंज नहीं करता है। प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु जानते हैं केवल एक ही चीज है, जब उसको तपाया जाता है तो उसमें परिवर्तन आता है। विचारों को तपाने से मतलब क्या है, जितने कष्ट भगवान के साथ हम जितने जुड़ते चले जाते हैं और हमारे अंदर अंतःकरण में जितना प्रेम पैदा होता हुआ चला जाता है, वो प्रेम का जो तप है, या याद रखना, प्रेम जब भी पैदा होगा वो तप से होगा। तप माने आपको उसके लिए पीड़ाओं को सहना पड़ेगा। प्रेम के लिए पीड़ाओं को आपको सहना पड़ेगा। जब आप उन पीड़ाओं को सहते हुए चले जाएंगे तो आपके अंदर वो लगाव जिसको प्रेम कहते हैं वो आपके अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रेम का सीधा संबंध भावना के साथ में है। मैं जैसा कल भी आपको कह रहा था, प्रेम अंतःकरण में होता है, मन में नहीं होता है। मन तो बाहर भी होता है, पर अंतःकरण तो अंदर से काम करता है, जो अपने अंदर उन गुणों को, जो आत्मीय गुण है, उनको अपने अंदर छुपाए रखता है। अच्छाई बुराई के ऊपर, पुण्य पाप की सारी जितनी भी दमदार, जिसका उसका दामो, जितनी भी उसकी हिम्मत है, वो सारी की सारी अपने अंदर छुपा करके रखता है। सच्चे हृदय से किए हुए एक अत्यंत छोटे और तुच्छ दिखने वाले कार्य का जितना महत्व है, उतना दंभ पूर्वक किए गए किसी बड़े कार्य का महत्व नहीं है। अच्छा, मैं फिर से कहता हूं, नामवारी, अहंकारी, वाहवाही, ये सब प्रदर्शन है। व्यक्ति क्या करता नहीं है इन प्रदर्शनों को? जिनको करता है, क्या सामने वाला जानता नहीं है? उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर जाकर के वैसा ही पड़ता है जैसा व्यक्ति के अंदर से वो प्रभाव निकल करके चलता है। मैंने अभी कहा, ईश्वरीय तत्व बहुत गहरे में है। आप लोगों ने देखा होगा, समुद्र के पास जाइए तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, पानी आपस में टकरा करके, पानी से ही टकरा करके उसके जो अंदर गंदगी होती है वो बुलबुले बनती हैं, झाग बनती हैं और समुद्र के किनारे पर पड़ी रहती है। परंतु आप लोगों ने जो गए हो उन्होंने देखा होगा, समुद्र के किनारे पर सीपी और घोंघे भी पड़े रहते हैं। सीपी और घोंघे भी पड़े रहते हैं।
परंतु रत्न तो समुद्र की गहराई में होते हैं, समुद्र की गहराई में होते हैं। जरा कल्पना करके देखो, कल्पना करके देखो। क्या कल्पना करके देखो? ये कल्पना करके देखो, अगर वो हीरे जवाहरात मोती हमको प्राप्त करने हैं तो इतना गहरा सागर है, उसमें से कैसे उन मोतियों को लाया जाए? हम डुबकी लगाएं तो हमारी सांस इतनी बड़ी नहीं है कि आवागमन वहां तक हमारा हो सके, आवागमन हमारा वहां तक हो सके। फिर समुद्र में डुबकी लगाई जाए तो समुद्र में इतने बड़े बड़े जीवधारी हैं जो आदमी को जरा सी देर में ही सटक जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। वहां तक जाने के लिए आदमी को इतने प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं गहराई में जाकर के उसको वो हीरे मोती मिलते हैं। ऊपर पड़े हुए नहीं मिलते, ऊपर पड़े हुए नहीं मिलते। उतने सरंजाम व्यक्ति को जुटाने पड़ते हैं। सामान्यतया आप देखते होंगे पृथ्वी का ऊपरी भाग कूड़े कचरे कबाड़ से पटा हुआ रहता है। आपने कहीं धरती पर देखा हो कीचड़ भी मिल जाता है, पर सच देखो, अगर कीचड़ को खुरच करके हटा दिया जाए और केवल 3-4 इंची मिट्टी को खोद दिया जाए तो जहां पर कीचड़ है, कीचड़ को खुरच करके हटाने के बाद 3-4 इंच की मिट्टी को हटा दें तो नीचे से कितनी साफ सुथरी अच्छी मिट्टी निकलती है। ऊपर से देखते हैं तो कूड़ा कचरा कबाड़ा कीचड़ सब उस पर भरा रहता है, परंतु नीचे नहीं होता, नीचे नहीं होता। ऊपर तो मैंने कहा कूड़ा कबाड़ा कचरा भरा रहता है, पर धरती के नीचे जितने खजाने हैं धरती के, सब उसके नीचे छुपे रहते हैं। एक आत्म निवेदन करूंगा, ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर वो सारी विशेषताएं भरी पड़ी हैं जो 84 लाख योनियां अपने जीवन को जीती है। वो इसी में से उन संभावनाओं को खींच करके निकालती हैं जिनके द्वारा उनका जीवन जीना संभव हो पाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, जीवन जिसको आज हम जी रहे हैं, बाह्य जीवन जिसको मैं कह रहा हूं, वो ऐसी ही गंदगी से अटा पटा ओतप्रोत है। परंतु जीवन का अगर वास्तविक लाभ लेना है तो जीवन की गहराइयों में हमको उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज भी दुनिया में मिलती है वो ऊपर पड़ी नहीं मिलती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अपने आप को भी अगर आपको ईश्वर के साथ जोड़ना है तो इस सजीवन में अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है और इस संपूर्ण संसार के जर्रे जर्रे में छुपा हुआ है। जैसे धरती का गुण है, उस पर पानी छोड़ा जाए तो उसको वो सोख लेती है, ऐसे ही विचार का भी गुण है। याद रखना, जिनके अंदर बुराई होती है वो बुराई को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, परंतु अगर बुराई नहीं है, मैं कहता हूं बुरे के लिए ये संसार बुरा का साधन है। उसको जितनी बुराई चाहिए वो उतनी ही बुराई को बटोरता रहता है, बटोरता रहता है। आपने इस प्रकृति के व्यक्ति देखे होंगे, वो जहां कहीं जाते हैं बस बुराई करना शुरू कर देते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना, उनके विचार की ऊपरी परत पर पड़ी हुई बुराई हर वक्त उनके अंदर से एक बदबू को निकालती रहती है जो विचार के अंदर समाई हुई होती है, विचार में छुपी हुई होती है और वो उसमें से प्रकट होती हुई
चली जाती है। बहुत अच्छे से देखना, एक सच्चाई को देखो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा, तुम्हारी बुराई भी तो उसके सामने करेगा। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, बुरे व्यक्ति ने तो की सोच में तो बुराई आकर के बैठ गई, और वो जहां जाएगा वहां से वो बुराई को ही लेगा। जहां जाएगा वहीं से बुराई को खोज करके निकालेगा। परंतु अच्छा व्यक्ति जहां जाएगा वहां बुराई में से भी अच्छाई को लेगा। आत्मनिवेदन के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से मधुमक्खी फूल में से शहद को निकाल करके ले आती है, मैं कह रहा हूं कोई दूसरा निकाल करके तो दिखाओ। फिर से कह रहा हूं, क्या फूल के अंदर शहद नहीं होता है? फूल के अंदर शहद होता है, परंतु हर कोई उसमें से नहीं ला सकता। दोबारा से कह रहा हूं, तितली भी बैठती है, भौरा भी बैठता है, फूल पर बैठते हैं, परंतु वो तो केवल उनके मकरंद को पीते हैं, पराग को खा जाते हैं। वो जोड़ते, उसमें से शहद निकाल करके छत्ते में नहीं भरते हैं। ये विशेषता मधुमक्खी के अंदर ही है कि वो फूल में से शहद को निकाल करके, पराग को निकाल करके उसको शहद बना करके छत्ते में इकट्ठा कर देती है। ये हृदय भी मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक छत्ता है। ये जीव आत्मा भी उस परमात्मा के साथ जुड़ करके उसके रस को इस अंतःकरण के अंदर भरती है। जैसे मधुमक्खियां शहद को अपने छत्ते में भरती चली जाती हैं, ऐसे ही ये जीव भी अपने अंतःकरण में उस प्रेम के रस से ओतप्रोत होता हुआ चला जाता है। सच को देखो, बाह्य रूप से तो आदमी प्रलोभन के कार्यों को करता है, कमाना, खाना, जीना या अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा कर लेना, पर ईमानदारी से एक बात देखेंगे, उन इच्छाओं के पीछे कितनी सच्चाई काम कर रही है। जो इच्छाएं हैं, मैं फिर से कहता हूं, आदमी जितनी साधनाएं करता है, वास्तव में साधना अपने आप को ईश्वर के अनुकूल ढालने की होती है। परंतु हम क्या करते हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्मकांड, जो कुछ भी करते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि ईश्वर की चेतना हमारे अनुकूल हो जाए। ईश्वर की चेतना हमारे अनुकूल हो जाए तो वो संभव नहीं है। संभव केवल एक ही चीज है कि हम ईश्वर के अनुकूल हो जाए, और वो तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर छुपे हुए वो गुण, जो ईश्वरीय गुण है, वो ईश्वर के साथ जाकर के जुड़ जाए। खेती के सिद्धांत के अनुसार ही गुणों की भी खेती जीव को करनी होती है, और उन गुणों की खेती करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने गुण को बोना पड़ता है। मैंने ही अभी कुछ देर पहले कहा है, एक व्यक्ति का स्वभाव है, वो बड़ा मन बना करके जाता है, किसी के साथ उठता बैठता है तो मन बना करके जाता है, अपने मन की बातों को उससे करता है, और क्या करता है, तेरी मेरी करता है। उसमें ये कमी और उसमें ये कमी और उसमें ये कमी, उसकी सोच में आकर के वो कमी विराजमान हो जाती है। उसका जो अपना ढांचा है वो उसी स्तर का बन करके खड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां सबकी बुराइयों को करता रहता है, अर्थात उसका अंतःकरण उतना ही दूषित होता है। वो अपने उस प्रभाव को सबके ऊपर डालता हुआ चला जाता है, और जो भी उसके संपर्क में आता है उसके प्रभाव से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। मैंने अभी कहा था, तुच्छ सा दिखने वाला काम भी एक रईस के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु अगर उसमें सच्चाई है तो एक गरीब आदमी भी उस काम को करे
तो उसके अंदर महानता छुपी होती है। महानता और कहीं नहीं है, अपने व्यक्तित्व के अंदर छुपी हुई है। भावना की सच्चाई और सात्विकता का आत्म त्याग के साथ कर्तव्य पालन में यही धर्म का पैमाना है। जो भावना से प्रेरित होकर के कर्म को करते हैं, वस्तुतः वो छुपे हुए भगवान को खींच करके अपने अंतःकरण के अंदर ला करके विराजमान कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बुरे व्यक्ति के मन में बुराई हमेशा काम करती रहती है, जैसे कीचड़ में से बदबू हमेशा निकलती रहती है और फूल में से खुशबू निकलती रहती है। आप देखिए, कीचड़ में से बदबू निकलती है या किसी चीज में से भी बदबू निकलती है तो वो सामने वाले के ऊपर अपना उसी तरह का प्रभाव डालती है। फूल की खुशबू फूल से अलग नहीं की जा सकती, फूल की खुशबू को फूल से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के स्वभाव को व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। भगवान आता है तो स्वभाव में आता है, स्वभाव में आता है। व्यक्ति जैसा अपना स्वभाव अंदर से जागृत कर लेता है, जैसे धरती में से पानी का स्रोत फूट करके निकलता है, परंतु वहां तक जाने के लिए, उस गहराई में जाने के लिए खड्डा खोदना ही पड़ता है। अपने अंतःकरण में समाई हुई जितनी भी कमियां, पाप, बुराइयां हैं, उनको निकाल करके हमको बाहर करना होगा। इसी को जीवन की वास्तविक साधना कहते हैं। मैं ये कहूंगा, सभी के अंतःकरण में संपादित होने वाली स्फुरना जो अंदर से स्फुरित होती रहती है और व्यक्ति को कुछ करने की प्रेरणा देती रहती है। चेतना चुप नहीं बैठती है, अनायास ही सब कुछ ठहर जाए, अनायासी सब कुछ ठहर जाए, तो इसका मतलब जकड़न व्यक्ति की चेतना पर शुरू हो गई है। और वो क्या करती है? व्यक्ति के अंतःकरण को जकड़ करके रख लेती है, व्यक्ति के अंतःकरण को जकड़ करके रख लेती है। जब व्यक्ति का अंतःकरण जकड़ जाता है तो उसके जकड़ जाने के कारण उसकी वो स्थिति पैदा हो जाती है। स्थिति पैदा हो जाने के कारण व्यक्ति अपने आप को विकृत करता हुआ चला जाता है और उन बुराइयों के अंदर फंसता हुआ चला जाता है। आदमी देखिए किस अवस्था के अंदर आदमी है, और उस अवस्था के अंदर रहने के कारण आज व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को देखिए, व्यक्ति कैसा बनकर के खड़ा हो गया है। आत्मनिवेदन करूंगा, शुरू में मैंने कहा था, एक ही बात कहा था, और वो ये कहा था कि व्यक्ति अगर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो दुख आने का एक ही कारण है कि वो बुराइयों की तरफ जाता है, और बुराइयों की तरफ जाने के कारण दुख उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वही व्यक्ति अगर आपने आपको अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाना चाहता है तो उसके अंदर अच्छाइयों के कारण सुख आने लग जाते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात को कह करके यज्ञ की तरफ को चलूंगा। बात ये कहना चाहता हूं कि रुपया पैसे का संबंध शरीर के साथ है, शरीर हमारा साधन है। मैंने अभी कहा, धन दौलत से केवल साधन खरीदे जा सकते हैं, पूजन की सामग्रियां खरीदी जा सकती हैं, बड़े बड़े आयोजन पैसे के आधार पर किए जा सकते हैं, परंतु व्यक्ति की अंतरात्मा उसमें क्रियाशील हो जाए। मैं दोबारा से कहता हूं, जितने भी कर्म कांड या जो भी व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं, वस्तुतः वो अपनी चेतना को जागृत करने के लिए ही किए जाते हैं। परिस्थिति क्या है कि आदमी इन सब को करता है,
तो वो केवल नामवारी के लिए, दिखावे के लिए उनको करता है। वो केवल बाह्य क्षेत्र में ही काम करते हैं। इनकी प्रशंसा वहीं तक मिलती है जहां तक आप बाह्य रूप से उनको करते हैं। जितनी देर आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं और उन बड़े बड़े आयोजनों का अपना एक प्रभाव भी होता है। वो प्रभाव उतनी ही देर काम करता है जितनी देर वो आयोजन चलते हैं। मैं ये बात जरूर कहूँगा, ऐसा नहीं है कि उसमें व्यक्ति की भावना नहीं उभरती है, परंतु बाह्य आकर्षण के कारण वो बाह्य आकर्षण में बंधा रहता है और उतने तक ही उसका काम चलता रहता है। वो इस दुनिया के भटकाव में भटकता रहता है, परंतु वास्तविक जीवन की वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं होता। मेरा आपसे आग्रह है कि जीवन की उस सच्चाई को समझिए जो जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं कहूँगा, आज बहुत ही नेट ने डिस्टर्ब किया है, यज्ञ की तरफ को चलेंगे। भास्कर दे देना। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर जल पिएंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसी स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की पांचों उंगलियां इकट्ठी करके गीली करके चोटी को छुएंगे। बाएं हाथ पर जल लेंगे, शायद दाहिने हाथ से चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगमय आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और पृथ्वी पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। चंदन धारणम, चंदन शीतलता का प्रतीक है, चंदन को धारण करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा है वो कलावा बांध लेंगे, और जिन्होंने बांध रखा है उसको पकड़ करके संकल्प लेंगे, बंधेंगे उसके साथ। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः
अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु। विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। बेटा तुम्हारे पास एक बिस्किट है क्या? बेटा बिस्किट, ये दूध है क्या है ये? ठीक है, बस अब नहीं चाहिए। एक खाली कटोरी दे देना। एक बच्चे का संस्कार होना है अन्नप्राशन संस्कार। एक का नामकरण भी हुआ। अच्छा ठीक है, एक का नामकरण होना है और एक का संस्कार होना है अन्नप्राशन। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पण का भाव करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। अक्षत सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी जैसा प्रवचन में समझाया है, अपने अस्तित्व की, अपने आपे की रक्षा करेंगे। वो रक्षा होगी तो किससे होगी? ईश्वर से होगी। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़े, उसकी शरण में जाएं। सीधे हाथ से चावल उठा करके जिस दिशा में कहा जाए उसमें उसका प्रक्षेपण करेंगे कि कोई बुराई हमारे तक ना आए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्तता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। पहले नामकरण किनका होना है? उसकी लड़के का, उसकी माँ भी है, उसका पिता भी है।
अच्छा ठीक है, पहले मैं अन्नप्राशन संस्कार कराऊंगा। इसको तिलक करो बाहर की तरफ। पात्र का पूजन किया जा रहा है, यानी कि बच्चे की पात्रता का पूजन किया जा रहा है। पात्रता ही भगवान है, कण कण में भगवान है, तो बच्चे के अंदर भी भगवान है। आत्मनिवेदन करके कह रहा हूं, आज बच्चे को, आज तक बच्चा मां पर निर्भर है, अब धरती माता पर निर्भर होगा। इसलिए जैसे बच्चे भावना से अपनी मां के साथ जुड़ा हुआ है, 5 साल तक बच्चा अपनी मां के अलावा किसी को नहीं चाहता, ऐसे ही बच्चा उस भावना को साथ रख करके अपनी भावना को 5 साल में इतना मजबूत कर ले। आज बच्चा 6 महीने का अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है, उसका संस्कार किया जा रहा है। मां जैसे मातृत्व को ना छोड़ करके वही मातृत्व उसका संसार रूपी माता के साथ भी जुड़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था, इंद्रियों से व्यक्ति संसार के साथ जुड़ा है। जब इंद्रियों में भोग आ जाता है तो उसमें फिर भाव नहीं रह जाता है। बच्चे की पात्रता है, जैसे इस कटोरी की पात्रता है, इसमें उतना ही सामान आ सकता है जितनी इसकी गहराई है। इस बच्चे के अंदर भी इसी तरह से इसके जीवन के अंदर भी वो गहराई पैदा हो और ये ईश्वर को अपने अंदर आत्मसात करे, अपने अंदर उस ईश्वर को धारण करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। इस पात्र का पूजन किया जा रहा है, तिलक करके पूजन किया जा रहा है। ओम ओम हिरण्य पात्रेण सत्पीहिता मुखम तत्वापूषाण वर्णु धर्माय दृष्टये। अब इसका संस्कार किया जा रहा है, यानी कि इसमें उस अन्न को डाला जा रहा है। बताओ, अन्न में भगवान है कि नहीं है? अन्न में भी भगवान है। बेटा 5 चम्मच भर करके इसमें अन्न डालिए, 5 ही तत्व उसके अंदर है और 5 ही बच्चे के अंदर है। उन 5 में समानता पैदा हो जाए और वो एक दूसरे के पूरक हो जाए। बीमारी और कोई नहीं है, बीमारी इसी को ही कहते हैं कि जहां इन तत्वों के अंदर सब जो समानता है, जो संतुलन है, जब वो बिगड़ता है तो शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने के कारण व्यक्ति शरीर से रोगी हो जाता है, मन से भोगी होने के कारण वो मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। बच्चे को हम ऐसा संतुलन बनाने के लिए इसमें वो संस्कार जागृत करेंगे जिनके द्वारा जीव का संतुलन हमेशा बना रहे। अन्न देवता का ध्यान करेंगे। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। अब इसमें बेटा थोड़ा सा शहद डालिए, इसका व्यवहार शहद की तरह से मीठा हो। थोड़ा सा शहद बीज रूप में डालेंगे। ओम मधु वातारितायते मधु चरंतु सिंधव माधवीर न संतोषदी ओम मधु नुक्तो सो मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधु द्योरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवंतु न। अब इसमें 1 बूंद घी का टपका देंगे। बच्चे के अंदर स्नेह स्निग्धता रहे, बच्चे के अंदर सरसता रहे, समस्वरता रहे, बच्चे के अंदर उस परम सत्ता के साथ लगाव रहे, वो जीवन को बोझ ना माने। ओम घृतम घृत पावान है पिबता वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य हविषि स्वाहा।
प्रदिशय दिशय प्रदिशय आदिशो विदिशय उदिशो दिग्भ्यय। चलिए अब इसके अंदर तुलसी के दल छोटे छोटे तोड़ करके डालेंगे। क्यों डालेंगे? तुलसी में मारक क्षमता है। तुलसी में मारक क्षमता है। वो मारक क्षमता जो दोष दुर्गुण बच्चे के अंदर पैदा हो, उनको मारने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाए। तुलसी दल तोड़ तोड़ करके डालेंगे। और या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य पुरा मननु बप्रू बाहन ग्वंग सतम धामानी सप्त च। अब इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डाल करके, जैसे गंगा पतित पावनी है, जिसके अंदर मिलाई जाती है, उसको भी अपना जैसा पतित पावन कर देती है। ये मांडा वाले नीलू से बात करिए, इसको डांटिए, मुझे बार बार फोन लगा रही है। पांडे जी कहो उसको। मैं आपसे कह रहा हूं गंगा पतित पावनी है। बच्चे के अंदर भी अन्नो वही मने, अन्न का संस्कार मन का निर्माण करता है। मन गंगा के समान पवित्र हो जाए। दैविक दैहिक भौतिक जितने भी दुख इसके सामने आए, उन सब का निवारण करती हुई चली जाए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। ओम पंच नदय सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तू पंचदा सुदेशे भव सरिता है। अब इसको मिला दो। गायत्री मंत्र शब्द दोहराएं। बच्चे का संस्कार इसके अंदर जगह, वो श्रेष्ठ संस्कार इसके अंदर जगह। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बच्चे का नामकरण भी होना है, उनका नामकरण करा देते हैं। थोड़ा सा जल लो। पूर्व योनियों से बच्चा इस संसार में आया है, पूर्व योनियों के संस्कारों को साथ लाया है। पशु वृत्तियां हट जाएं, देव प्रवृत्तियां जग जाएं। कलश में स्थापित देव शक्तियां बच्चे के मस्तिष्क पर अपनी चेतन सत्ता के रूप में उसके ऊपर काम करें। बच्चे के ऊपर कलश का थोड़ा सा जल छिड़केंगे। ओम आपो हिष्टामयो भुव तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वह शिव तमोरस तस्य भाजते न उस्तीरिव मातर। ओम तस्मा अरंगगामवो यस्य छयाय जीवंत आपो जन यथाचन। एक उसकी रक्षा की वो बना लीजिए मेखला और बच्चे को पहना दीजिए। बच्चा चरित्रवान हो, उसके लिए उसको मेखला पहनाई जा रही है। सभी भावना करेंगे कि बच्चा भावना के साथ बंधा हुआ संस्कारित सूत्र के साथ अपनी तत्परता, जागरूकता, संयमशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियों की स्थापना करे। ओम इयम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनीतम आगात प्राणापानाभ्याम बलवातदाना स्वभगा देवी मेखलेयम। सिक्का और शहद, बच्चे में मधुरता का गुण पैदा हो। आप सभी भावना करेंगे
शहद के संयोग से बालक की जिह्वा पर शुभ्र, प्रिय, हितकारी, कल्याणकारी वाणी का संस्कार प्रक्षेपित किया जा रहा है। उसमें से जैसे चांदी में कोई कालक नहीं होती है, वैसे ही बच्चे के अंदर भी किसी भी तरह का कोई कलंक ना रहे। आप सिक्का ले लीजिए और शहद ले लीजिए, चटाइए उसको। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मधो नाम आयुष्यमान गुप्तो देवता भी सतम जीव सर्दो लोके अस्मान है। अब बच्चे का पिता बच्चे को लेकर के सूर्य भगवान का दर्शन कराएं। सूर्य की तरह तेजस्वी, संयमशील, गतिशील बच्चा रहे, सूर्य का दर्शन बच्चे को कराया जा रहा है। ओम तक्षुर्देवितम पुरस्ताद कृतमुच्चत्र परसेम सर्दय सतम सतम जीव सर्दलोके अस्मान है। शाम सर्दय सतम भूयाश्च सर्दय सतात है। ले आए। अब बच्चे को भूमि का स्पर्श कराया जा रहा है। माँ धरती माता के वो गुण उस बच्चे के अंदर, उसके जीवन में संचरित हो, धैर्य की भावना उसके अंदर हो। पुष्प लेकर के पहले धरती माता का पूजन करेंगे, धरती माता पर पुष्प चढ़ाएंगे। ओम महीधो पृथ्वी न च इमं यज्ञम मिक्षताम प्रपताम नो भिरिम्बे। ओम पृथ्व्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक माँ अपने लाल को धरती माता को सौंप रही है। ओम शयानो पृथ्वी नो भवनक्षरा निवेशनी यच्छा न संप्रथा अपने सुषुदम्मा। अब इसके नाम की घोषणा। चलिए सब इसको आशीर्वाद देंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। शिशु योगेश चिरंजीव हो, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। शिशु योगेश धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। शिशु योगेश प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए। ओम मेधाम ते सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अश्वनो देवा वादताम पुष्कर सृजौ। ये सबका प्यारा, सबका दुलारा रहे। ऐसी भावना करें कि ये माँ की गोद से उतर करके उससे ज्यादा दुनिया के अनुदानों को पाए। प्रार्थना करिए। ओम अथ सुमंगल नामने ह्य कृति बहुष्कृति श्रेष्कृति भूयस्य कृति यह एव वन्ना भवती कल्याण मत्स्य वाचो वदती ही। ये एक ऐसी योनि से निकल करके आया है। देखिए इस दुनिया में जो बोया जाता है वो ही पैदा होता है। गेहूं से गेहूं, गाय से बछड़ा बछिया पैदा होते हैं, परंतु हिरण्यगर्भ से निकल करके आया है, ये उसी स्तर पर जाए। ओम हिरण्यगर्भ संवाता अग्रे भूतस्य जाते पतिरेकाशीत सदधार पृथ्वी धामुतेम कस्मै देवा हविष्याम विधेयम। अब अग्नि स्थापना करेंगे। बच्चे की खीर को कुंड के नीचे रख देंगे, बाद में। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमनाद मन्नाधाया ददे अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवाह मुपबुर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्ने नमः
अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद शेष तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवर्चसे अन्नादेन समेदयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम न मामे। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समिद्भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृच्छोचाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम न मामे। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल का प्रसेचन करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। आज्ञा होती होम है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमामि। गायत्री मंत्राहुति ही। जहां अग्नि जल रही है वहां नहीं छोड़ेंगे, आसपास छोड़ेंगे। बच्चे को जो खीर खिलानी है वो कुंड के नीचे रख ली है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। खीर नीचे से निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी और खीर लेकर के पहले भगवान को भोजन कराएंगे। पहले बच्चे का जिसका नामकरण हुआ है उसके लिए वो नाम के अनुसार आगे बढ़ता चला जाए। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यं स्वाहा इदम अग्ने पवमानाय इदं नमः। बच्चे का जिसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ है अब उसके लिए विशेष आहुति। ओम ओम देवी वाचमजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्गा मनुस्तेषु स्वाहा इदं वाचै इदं न मम ओम देवी वाचमजन्यत देवां ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाप मनुस्तेषु स्वस्तेषु स्वाहा इदं वाचे इदं नमः ओम देवी वाचमजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मुहुर्जय दुहाना धेनुर्वाप मानुस्वस्तेषु स्वाहा इदं वाचे इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही। प्रार्थना की जा रही है एक शक्ति की आहुति के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमेहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतये सुतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदं अग्ने सृष्टिकृतये इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विगणा वह ईस मुर्जयुगं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। वसुधारा। एक चम्मच घी की लेकर धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बच्चे को खीर खिलाएंगे। सभी प्रार्थना करें बच्चे का संस्कार जागृत हो। बच्चे को खीर चटाएंगे, अन्न को चटाएंगे, ले बना करके चटाया जा रहा है। सिक्का ले लें और सिक्के से उसको चटाएं। सभी जरा जरा सा अपना संस्कार दें बच्चे को। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि मीवस्य सुस्मिण परपदातारम तारस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे।
अब कलश लेकर शांति पाठ सब चटाओ, शांति पाठ। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देव दक्षिणा के लिए पुष्प अक्षत ले लीजिए, बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। कलश को सूर्य भगवान को सिला दीजिए, अपना अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव दक्षिणा के रूप में बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। ये चढ़ा देते। थोड़े चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा कर दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का संपन्न